हेलो बच्चों। वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है। तो आज का टॉपिक है रियल नंबर। ठीक है। एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। ये आज का टॉपिक है। ठीक है। एक बार ये पढ़ने से पहले अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से ब्लैक पेन। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने देखा था नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था होल नंबर। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था इंटीजर्स। ठीक है। फिर हम लोग ने क्या देखा था, रैशनल नंबर्स। ठीक है। फिर हम लोग ने देखा इरेशनल नंबर। ठीक है। ये हम लोग ने लास्ट प्रीवियस दो क्लासेस में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है, इरेशनल नंबर। ठीक है। अगर आपको याद होगा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, एक बार फटाफट ये भी देख लेते हैं। नेचुरल नंबर होता है जैसे कि वन से लेके शुरू होता है, 1 2 3 इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस वाले भी साथ में ऐड हो जाते हैं, माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते थे, अगर आपको डेफिनेशन याद होगा, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये था रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर होते क्या है, जैसे कि इंटीजर्स तो है ही, माइनस इंफिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इंफिनिटी, ये तो है ही। इंक्लूडिंग 1/2 3/4, ये फ्रैक्शन वाले नंबर, 5/7 -3/6। ठीक है। ये थे रैशनल नंबर्स। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स क्या थे, वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। जैसे कि रूट टू। रूट टू को हम लोग आप रूट टू को हम लोग लिख कैसे रहे, ठीक है। ना ही हम लोग 1/2 लिख रहे हैं, ना ही 3 लिख रहे हैं, ना ही कुछ भी, बस रूट टू को हम लोग एक सिंबल के अंदर, ठीक है, ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता। इसका वैल्यू आप देखोगे तो 1.41297 बुक में एग्जैक्टली दे रखा है। इसका वैल्यू मैं यूज करता हूँ। ठीक है। 1.4142136, 1.41414212135 35623 डॉट 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 चलता रहता है। ठीक है। इन्फिनिटी तक चलता रहता है। वैसे ही रूट 3। ठीक है। रूट 3 का भी कुछ ऐसा ही वैल्यू होता है, 1.71379124007, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है। ऐसा ही पाई का वैल्यू भी हम लोग ने देखा था, 3.14127, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है। ये कभी भी इन इन टाइप के वैल्यूज को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रियल नंबर का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करके देखेंगे। ठीक है। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है। अभी तक तो आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया, अब उसका मैं आपको डेसिमल, जैसे कि ये है ना, ये एक्सप्रेशन ऐसा डेसिमल, कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब यहां पे हम लोग को दे रखा है, मैं ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, अभी के लिए। एग्जाम्पल 5। ठीक है। एग्जाम्पल, एक सेकेंड। ठीक है। हम लोग को दे रखा है एग्जाम्पल 5 में दे रखा है, हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल 5 है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, 3 नंबर दे रखा है, 10/3,
7/8 एंड 1/7। ठीक है, तो हम लोग को इन तीनों नंबर का, ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना मतलब क्या हो गया, इसको पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा 10 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर 7 को 8 से डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करना है, फिर 1 को, सॉरी 7 को 8 से, 10 को 3 से, और 1 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, हम लोग ये तीन डिवीजन करके समझेंगे इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 3 9 -1। ठीक है, अब ये रिमाइंडर से कम आ गया तो हमको डेसिमल में निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा। 3 × 3 9 माइनस फिर से 1, पॉइंट ऑलरेडी था तो जीरो ऑलरेडी था। 3 × 3 9 -1, फिर से 1 आया, फिर से पॉइंट था जीरो, तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, 3 × 3 9, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसका आंसर आया हम लोग का 3.333, और ये कंटिन्यूअस ही चल रहा है। ठीक है, 3.333 एंड सो ऑन, यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये था फर्स्ट केस अपना, क्लियर है। अब करते हैं हम लोग सेकंड केस, जहां पे 8 को 7 से, 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के सबसे पहले 7 तो इससे छोटा है तो पॉइंट दे देंगे जीरो। 8 टाइम्स 64 होता है -6। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी था तो जीरो। 8 5 ज़ा 40, 6 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 56 -4, पॉइंट ऑलरेडी था जीरो। 8 5 ज़ा 40। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, देखो जीरो आ गया। ठीक है, इस केस में हम लोग का आंसर क्या आया, 0.875, 0.875। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड केस, 7 को 1 से डिवाइड करता है। ठीक है, अब 1 7 से छोटा है तो पॉइंट देंगे जीरो। 7 1 टाइम्स 7 -3, पॉइंट ऑलरेडी था जीरो। 7 × 4 होता है 28 -2, पॉइंट ऑलरेडी था जीरो। 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है, -6, पॉइंट ऑलरेडी था तो जीरो। 8 7 ज़ा 56, -4, पॉइंट ऑलरेडी था जीरो। 7 × 5 35, -5, पॉइंट ऑलरेडी था तो जीरो। 7 × 7 49। ठीक है, -1। ठीक है, अब 1 में आ गए। ठीक है, एकदम शुरू में जब हम लोग जो शुरू करा था 1/7, अब 1 में ही आ गए। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी था तो फिर से जीरो हम लोग देख सकते हैं। 7 इन 7 1 ज़ा 7 -3। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 देखो, 3 तक पहुंच गए, 30। ठीक है, 7 × 4, 7 4 ज़ा 28 -2। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, 20 हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 7 × 2 14, 14 -6, फिर से 60, फिर से रिपीट होने लग गया नंबर। ठीक है, 60। 7 × 7 49, 7 8 7 ज़ा 56 होता है। 8 ज़ा 56 -4 0 7 × 5, एंड ये कंटिन्यू होता चलेगा। ठीक है, तो अब मुझे आंसर क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, इधर पे तो हम लोग को मुझे आंसर मिला इस केस में 0.142857, 142,857। ठीक है, ये कंटिन्यू होता जाएगा, फिर से 142,857, 142,857। ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हो। ठीक है, 128,457। ठीक है, ये नंबर जो है यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है, 0.142857 यही रिपीट करता जा रहा है। फिर से यहाँ से भी 0.142857 रिपीट होता है, यहाँ से भी फिर से 0.117 ऐसे रिपीट होता ही जा रहा है। ठीक है, तो तीनों केस में देखो, हमारा हमने जो अपना रैशनल नंबर लिया था, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी क्या हो रहा है, 0.333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस केस में, इस केस को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेट किस केस में, इस केस में जीरो आ जा रहा है। जिस केस में जीरो आ जा रहा है तो उस केस को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, पर इस केस में टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और ये जो थ्री है, ठीक है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में थ्री क्या है, रिपीटिंग, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
ठीक है। देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो जा रहा है, ठीक है, कभी भी जीरो हम लोग लैंड नहीं कर रहे रिमाइंडर में, और रिपीट कोई ना कोई नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब इस केस में मतलब 7/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? इस केस में क्या है? टर्मिनेटिंग, जीरो आ जा रहा है यहां पे, डेसिमल एक्सपेंशन से खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिपीटिंग है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं, एग्जैक्टली यहां पे जाके खत्म हो रहा है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाता है तो इसका मतलब ही नॉन रिपीटिंग, पर फिर भी बोल ही देते हैं नॉन, ठीक है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा तो रिपीट हो रहा होगा, या फिर दूसरे अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम लोग इरेशनल केस करेंगे, ठीक है। पर इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जा रहा है और रिपीट तो नहीं कर रहा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, कभी भी जीरो नहीं है, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड कोई नंबर रिपीट कर रहा है, हाँ, 0.412857 रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इनको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म भी आप देख लो, जैसे कि 0.3333 है, ठीक है। इस चीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हो 3.3 लिख के इसके ऊपर एक कैप लगा दो, टोपी लगा दो, ठीक है। जिस नंबर के ऊपर आप टोपी लगा रहे हो वो बार बार रिपीट करता जाएगा। ये दोनों चीज को कभी कभार आपको, मतलब कभी कभार क्या, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट 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 ना लिख के, ठीक है। सेम केस में यहाँ पे तो कोई रिपीटिंग है नहीं, तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं, पर इस केस में इस नंबर को, ये जो लंबा सा जो चलता रहता है, इस नंबर को आप लिख सकते हो, ठीक है, 0.142857, ठीक है। यही नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पूरे नंबर के ऊपर ऐसे टोपी लगा दो, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। आई होप आपको ये क्लियर है।